जय श्री कृष्ण। पिछले एपिसोड में हमने जो चर्चा की थी वो की थी कि साहब काम क्रोध लोभ मोह के समाप्त होने के बिना, उसके समाप्त हुए बगैर जो अध्यात्म का क्षेत्र है उसमें प्रवेश नहीं हो सकता, नहीं मिल सकता। उसी सिलसिले में हमने आगे बात की और एक कहानी भी सुनाई और ये भी कहा कि साहब जो फर्क है अध्यात्म का और ये जो कथावाचकों का है उसका कारण क्या है। और हम ये बताना चाहते हैं कि साहब अध्यात्म एक अलग चीज़ है। अध्यात्म एक गहराई वाला क्षेत्र है और इन सब से वो अलग है, ये शुरू से बता रहे हैं। और उसका मेन कारण ये बताने का कि साहब भगवत गीता जो श्रीमद् भगवत गीता है वो समझ में क्यों नहीं आती, इसका कारण ये है। और कारण ये मेन के साहब वो जो गहराई है अध्यात्म की, आत्मा पर अधिपत्य, आत्मा पर अधिपत्य योग है। योग मिलन इस आत्मा का उस इस माया से में जो भटक रही है आत्मा, इससे उसकी परे से मिलन का नाम योग है। वो मिल जाती है ये आत्मा, वो परमात्मा हो जाता है। तो वो जो मार्ग है वो अध्यात्म का मार्ग है और वो अलग है। इसमें जो गलतियाँ हुई है कई, जैसे एक हमने इंगित की थी कि साहब भगवत गीता का जो पहला श्लोक है उसमें पहली लाइन में पहला जो शब्द है धर्म क्षेत्र, उसको इन्होंने समझा नहीं तो इन्होंने धर्म भूमि कर दिया और बहुत आगे तक ले आए। अभी भी चल रहा है धर्म भूमि, जबकि वो धर्म क्षेत्र है, उसकी व्याख्या से नहीं हुई। इसी तरह एक कबीर साहब का भजन है, बहुत गहराई का है। कबीर साहब पहुंचे हुए संत थे, सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध पुरुष का मतलब जो एक स्थिति में स्थित है, जिसने साध लिया अपने आप को, वो सिद्ध हो गया। जो स्थिति में स्थित हो गया वो स्थित पुरुष है। तो कबीर साहब का एक भजन है, अमन है इश्क मस्ताना। वो काफी पुराना है, बहुतों ने गाया है, काफी समय से वो प्रचलित भी है। कई लोगों ने उसका भजन को गाया है, अपने अपने हिसाब से गाया है। वो अपने हिसाब से गाया, किन्होंने गाया, कितना गाया, उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा जो कहना है वो है कि वो जो शब्द यूज करते हैं इस पूरे भजन में कि हमन जो शब्द यूज करते हैं वो जो शबनम विरमानी है, उनके सबसे ज़्यादा भजन उनकी वजह से ये फेमस हुआ है। वो कबीर के भजन सुनाती है, बहुत बढ़िया सुनाती है, कोई दो राय नहीं है कि वो वाकई भजन गायिका हैं, बहुत अच्छी है। मेरी उनसे बात भी हुई थी तो मैंने उनसे ये सवाल किया था, मैंने कहा साहब ये हमन कैसे है, ये अमन होना चाहिए। वो अमन उनको समझ में नहीं आया, कईयों को नहीं आया। तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये फारसी है। वो मैंने कहा फारसी शब्द होगा, अभी हमने बताएंगे कि साहब हमने इनमें जो देखा है फारसी शब्द होगा, मगर ये इससे तालमेल नहीं बैठता, संगति नहीं बैठती। भजन के साथ संगति बैठनी चाहिए। भजन जो जिसने बनाया है, जो गा रहा है, जिसने उसकी रचना की, उसके का भाव क्या था उसके साथ, ये उसके साथ संगति बैठनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये आपकी सोच है, हमारी सोच हमारे हिसाब से। और उन्होंने भी कहीं ने गाया, उन्होंने सब अपने अपने से गाया। तो हमारा कहना ये है कि वो जो भजन है वो अपने कबीर साहब का है। कबीर साहब इतनी गहराई में पूछे हुए थे, कबीर साहब इतने महान संत थे, इतने जो जितने बड़े बड़े लोग हो ना उनकी श्रेणी में है वो, यानी जो पहुंच गया वो लेते। अब वो जो 400-600 साल पहले भगवान कबीर साहब ने जो शब्द यूज किया, वो हमन क्यों करेंगे, हमन क्यों करेंगे, एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल कि 400-600 साल पहले हमारी संस्कृति इतनी उत्कृष्ट थी, इतनी परिपूर्ण थी कि उनको फारसी या दूसरे शब्द देने की जरूरत ही नहीं थी। फिर आप खुद देखेंगे जिन्होंने वे भजन सुना है वो समझ जाएंगे, अगर ये दोबारा सुनेंगे जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से, तो हमन की संगति इस पूरे भजन में कहीं भी नहीं बैठती है अमन की। अमन होता है मन जिसका शांत हो गया, जो मन से जिसने मन को अपने आप के मन को जीत लिया, जो अमन हो गया, मन पे विजय जिसने प्राप्त कर ली, वो आदमी अमन है। वही स्थिति कबीर साहब की थी। कबीर साहब ने सारी इंद्रियों को, काम क्रोध मोह मोह सबको जीत के वो एक स्थिति में स्थित थे। तो जो कबीर साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अमन है इश्क मस्ताना। ये कह रहे हैं हमन है इश्क मस्ताना।
अब पहले हम हमन की बात करते हैं कि हमन का अगर हम जो शब्दकोश है हिंदी का इंग्लिश का उसमें क्या है, तो हमन शब्द हिंदी शब्दकोश में और पूरी डिक्शनरी में हमन शब्द है ही नहीं। हिंदी डिक्शनरी में गूगल में अगर आप सर्च करोगे तो हमन का एक सामान्य अर्थ जो गूगल में दिया गया है वो है कि हम लोग या हम या हमें, यानी बहुवचन के रूप में उपयोग में लाया जाता है बहुवचन में। अगर आप हमन को इस पूरे भजन में जो बहुत गहराई का है, अध्यात्म की बहुत गहराई को लिए हुए, अध्यात्म की जो पूरी ऊंचाई है या आप जो उसकी क्षमता है पूरी वहाँ टच करता है, ये इतना गहरा उन्होंने भजन गाया है कबीर साहब ने। तो उसको ये जब ये हम डिक्शनरी में देखते हैं तो गूगल भी ये कह रहा है साहब वो है, और ये गूगल कह रहा है साहब ये फारसी और उर्दू का शब्द है। ठीक है, फारसी और उर्दू में होगा, और गूगल खुद बता रहा था ये अक्सर सूफी साहित्य में विशेषकर कबीरदास के पदों में या भजनों में बहुवचन के रूप में किया जाता है। अब बहुवचन के रूप में किया जाता है तो क्या हमें हम और संगति इश्क है मस्ताना, हम या हमारा इश्क है, तो वो कह रहे हैं कि सब साहित्य में कबीर वो कह रहे हैं कि साहब ये बहुवचन में है। इसका अक्सर सूफी साहित्य में और विशेषकर कबीरदास के भजनों में बहुवचन में रूप में किया गया है। आगे जो गूगल बता रहा है ना वो इसी भजन को लेके कर रहा है कि साहब ये भजन में सबसे ज़्यादा ये हमन शब्द उपयोग में लाया गया है। गूगल भी इसी भजन का उदाहरण देकर लिखता है कि इसी भजन को इसका उपयोग ज़्यादा देखने मिलता है, और बहुत ही कम शायद ही जो हमारे श्रोता हैं उन्होंने शायद ही कभी हमन शब्द कहीं यूज करते हो, हमन यूज करते हुए देखा होगा, या किसी भाषा में कहीं यानी जो जनरल भाषा उसमें कहीं आता भी नहीं। ब्रह्म बिंदु उपनिषद जो हमारा उपनिषद है, ब्रह्म बिंदु उपनिषद है, उसमें एक श्लोक है 2 नंबर का, उसमें ये लिखा हुआ है कि मन ही मनुष्यों को बंधन में बांधने का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। तो जो हम व्याख्या करेंगे वो बता रहे हैं कि साहब कबीर साहब ने जो कहा ना कि साहब अमन होना, अमन है इश्क मस्ताना। अभी व्याख्या कर तो हमारा कहना है कि साहब वो हमन की जगह अमन है, अमन हो जाना। ये अध्यात्म की एक उपाधि है कि ये व्यक्ति अमन हो गया साहब, इसने सब कुछ जीत लिया, मन को जीत लिया, मुनि हो गया ये मन का जीतने वाला। एक इसमें शब्द आता है खलक, एक वो है, उसको इन्होंने निकाल दिया है अधिकांश भजन गाने वालों ने। उस खलक वाला जो पेरा है यानी वो पूरा जो है अंतरा उसको निकाल दिया। उसका जो अर्थ है वो हिंदी डिक्शनरी में अर्थ है संसार के सभी लोग और लोक समूह। तो वो हम जब करेंगे वो बताएंगे कि ये है। तो अब हम इसको ये शुरू करते हैं कि साहब ये जो भजन है इसमें अमन, इन्होंने अमन की जगह हमन ले लिया। उसका कारण ये था कि साहब इनको वो गाने वालों को संगत ही नहीं बैठी। जैसे धर्म क्षेत्र को ये डिफाइन नहीं कर सके कि साहब धर्म क्षेत्र है क्या, तो इन्होंने धर्म भूमि कर दिया। ऐसे इन्होंने हमन की जगह हमन कर दिया, कहता हमन है ये, ताकि कोई पूछेगा कौन जवाब देगा। जब हमन हम देखते हैं कि साहब हमन हिंदी डिक्शनरी में कहीं है ही नहीं शब्द, न संस्कृत का शब्द है। तो अब ये जो संगति बैठती पूरे भजन की उसकी गहराई के हिसाब से अब हम अमन को लेके जो है वाकई में उसको व्याख्या करते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि अमन है इश्क मस्ताना। कबीर साहब बैठे हैं श्रोताओं के सामने, वक्ता हैं वो, और उनके भक्तों के सामने बैठे हैं, तो वो बता रहे हैं कि अमन क्या है। वो अमन है लगाया ना, अमन है, तो अमन क्या है ये बता रहे हैं वो। अमन है इश्क, प्रेम की पराकाष्ठा ही ईश्वर का रूप है। वो प्रेम रूप है, उसका एक स्वरूप प्रेम स्वरूप है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि अमन है जो अमन हो गया। कबीर साहब कह रहे हैं भाई मैं अमन हो गया, तो मैं किस जगह हूं, किस स्थिति में हूं, बता रहे हैं कि साहब अमन है इश्क, और जो उसकी पराकाष्ठा है मस्ताना, उसके ऊपर भी कुछ नहीं है।
तो अमन है इश्क मस्ताना, वो ऐसी स्थिति में आ गया कि अब उसके अलावा, उस प्रेम के अलावा दोनों मिल गए। आत्मा और परम, जो परम है, आत्मा से परम का मेल हो गया तो परमात्मा हो गया। अब जब वो ऐसी स्थिति में आ गए कबीर साहब, तो कह रहे भाई अमन जो है ना, अमन होने के बाद केवल प्रेम ही प्रेम बचता है, और वो भी मस्ताना के लेवल का। अमन है इश्क मस्ताना। अमन को होशियारी क्या, जब वो इश्क हो गया, प्रेम हो गया, वो इससे एक हो गया, मेल मुलाकात होगी, दोनों एक हो गए, योग हो गया, फिर होशियारी किस बात की। तो ये कबीर साहब जो जिस लेवल पे बैठे हुए हैं, जिस लेवल पे स्थिति में स्थित हैं, उस लेवल की बात हो रही है। उस लेवल की बात वो अपने जो भक्त हैं उनको कह रहे हैं कि अमन है। भाई वो क्या कहेंगे अमन है, अमन क्या है साहब, अमन ये भी व्याख्या नहीं कर सकते ना कोई। अपन कर रहे हैं कि साहब अमन, अमन क्या है, आगे क्या कह रहे हैं वो, एक बहुत बड़ी बात, बहुत गहराई की बात है। पहले तो उन्होंने बताया था कि साहब अमन क्या है, अमन है इश्क मस्ताना। अमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से। जो अमन हो गया वो इस जग से आजाद है। इतनी गहरी बात है। कौन आजाद हो गया, जो अमन हो गया, जिसका मन शांत हो गया, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, अब उसको जीतने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि रही आजाद, रहे आजाद। वो अमन जो हो गया ना, वो इस जग से आजाद है। मगर यहाँ एक बहुत ही गहरी ज्ञान की बात छुपी हुई। वो क्या कह रहे हैं कि रहे आजाद या जग से, जग से, जग से तो वो आजाद हो गया, मगर जग उससे आजाद नहीं। जग उसकी गिरफ्त में है, जग उसकी पकड़ में है, जग उसकी पूरा संसार, पूरा ये जो माया है, पूरा लोक, जितने भी अध्यात्म आत्मा के अलावा जो ये है भौतिक संसार, वो उसकी जद में है, पूरा उसके कांक में जैसे दबा के रखता है, इस तरह से है। तो रहे आजाद या जग से, वो जग से तो आजाद है मगर जग उससे आजाद नहीं है। अमन दुनिया से यारी क्या, फिर अमन की दुनिया से यारी क्या, जब दुनिया ही उससे, वो आजाद भी होगा, दुनिया उसके कब्जे में भी आएगी। दुनिया पे राज है उसका, सारे सिद्धू संतों का राज है ना, सब हम रोकते हैं उनको। जितने भी सिद्धू, मैंने जो फोटो दिखाया था जिसमें सिद्ध संत हैं, महात्मा हैं, जिनको हम पूछते हैं, जो वाकई स्थिति में स्थित हैं, जो पहुंच गए हैं, उनको पूछते हैं। तो अमन दुनिया से यारी क्या, फिर यारी किसकी, वो तो पूरा एक ही है ना, वो खुद ही वहां बैठा हुआ है। आगे क्या कहते हैं वो कबीर साहब, जो बिछड़े हैं प्यारे से, जो बिछड़े हैं प्यारे से, वो इतना प्यारा शब्द है प्यारे से, यानी वो जो भक्त है ना, भक्त जो अमन हो गया, वो क्यों हो गया कि साहब वो उससे मिल गया, उसका प्यार ऐसा था। तो वो जो सामने बैठे हुए हैं कबीर साहब के भक्तगण, उनसे कह रहे हैं कि भाई जो बिछड़े हैं प्यारे से, जितने भी हम सब प्यारे से बिछड़े हुए हैं ना, भटकते दर बदर फिरते, दर बदर फिरते हैं, भटकते फिरते हैं, सब भटकते फिर रहे हैं। किसको मिली है मंजिल, वो मंजिल पाने के लिए भटक रहे हैं, सुबह से शाम तक भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, मगर प्राप्ति नहीं हो रही। तो वो कह रहे कबीर साहब को, जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार हम में है। वो जो प्यारा है ना, वो यहाँ कह रहे हैं यार है हमारा, वो सबका तो प्यारा है मगर हमारा यार है, हमारी यारी है उससे, हमारी दोस्ती है उससे, हम एक हो गए हैं, एक जिस्म और एक जान। वो ही कह रहे हैं हमारा यार है, मैं अमन को इंतजारी की। अब इंतजार भी किस बात की, जब मिलन ही हो गया, प्राप्ति हो गई। कबीर साहब कह रहे हैं कि साहब जब प्राप्ति हो गई तो फिर इंतजारी क्या, इंतजार ही खत्म हो गया ना, अब तो अमन हो गया। तो अमन है इश्क मस्ताना। आगे क्या कह रहे हैं, फिर वो शब्द आता खलक। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सर पटकता है। वो कह रहे हैं कबीर साहब कि जो पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो अपने हिसाब से अपने नाम मानते हैं। किसको, कोई इस्लाम को मानता है, कोई सैयद को मानता है, कोई हमारे जितने भी धर्म है, जैन धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है। वो धर्म भी अलग चीज़ है, मगर जो मान्यता है नाम की,
भाई मैं उसको मांगता हूँ था, मैं तो उसको मानता था, उसके नाम से दर दर सर पटकते हैं। कह रहे हैं कि खलक सब नाम अपने को, अपने आप को नाम चीज मानते सब मेरा नाम सही है, मैं जिसको बजता हूँ या मैं उसको जिसके दर पे सर पटकता हूँ सब सही है, बहुत कर सर पटकता है, बहुत करता हूँ। अमन गर नाम साचा है। कबीर साहब कह रहे हैं कि अमन वो खुद, अगर अमन नाम साचा है, अगर सच्चा नाम है मन से, अगर तेरी लो लग गई उससे, वो तेरा सच्चा नाम है, तो अमन फिर दुनिया से यारी क्या भाई, एक से तो यारी है। इष्ट, इष्ट ये तो कहता कभी तू एक को पूछना, वो है एक को पूछ, चाहे कुछ भी पूछ, किसी को पूछ, किसी को भी मान, मगर मान एक को, दिल से मान, उस अंतःकरण से मान, तो फिर दुनिया से यारी क्या, बाकी दुनिया अलग वो अलग। तो जो कबीर साहब है ना, वो इतने गहराई का बात कह रहे हैं। हमारा जो इस पूरे भजन को लेने का अर्थ ये है कि साहब अध्यात्म में एक बहुत गहराई की बात है, बहुत गहराई लिए हुए है, और इन्होंने उस अमन को हमन करके उस गहराई का नाश कर दिया। आगे क्या है भजन की जो अंदर है, न पल बिछड़े पिया हमसे, पियारे से, वो कह रहे हैं जो बिछड़े हैं पियारे से, तो यहाँ वो कह रहे हैं कि वो न पल बिछड़े पियारे, बिछड़े पिया हमसे, एक पल के लिए भी पिया हमसे अलग नहीं है। हम और मेरा प्यारा एक है, वो यार। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, तू मेरा दोस्त है। इतनी गहरी बात कहते हैं उससे, अर्जुन से, तू मेरा मित्र इसलिए मैं तेरे को वो ज्ञान अज्ञान, वो ज्ञान विज्ञान के साथ बताऊंगा। तो वो कह रहे हैं न पल बिछड़े, कबीर साहब, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। कबीर साहब की स्थिति वाला या उस स्थिति वाले ही ये बात कह सकते हैं। ये कहते हैं ना साहब हम व्यासपीठ पे बैठे, व्यासपीठ पे बैठना है, सही है क्या? कोई व्यासपीठ, कोई सोफा है क्या जो वहाँ से खरीद लाए 2000 में, हम तो व्यासपीठ बना ली साहब, उसमें लगा दिया। तो कबीर साहब कह रहे हैं न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारे से। एक एक जान वो हमसे बिछड़ता ही नहीं, उसी के साथ हम हैं। जो उस स्थिति में स्थित हो गया वही कह सकता है। तो कबीर साहब इतनी गहरी बात कह रहे हैं, किन से कह रहे हैं? जो सामने श्रद्धालु बैठे हैं, जो भक्त बैठे हैं, जो मुमुक्ष बैठे हैं, जो अध्यात्म की यात्रा के यात्री हैं, उनसे कह रहे हैं। वो ये हरे के लिए नहीं है। हम इसलिए बार बार कहते हैं साहब जो बुद्धिजीवी है, जो विवेकी है, वो समझेगा बात को, क्योंकि उसी के लिए है। जो काम क्रोध लोभ मोह में उलझे में, उनसे क्या, वो क्या करेंगे? अब आगे का वो है, वो कह रहे हैं कि न बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारे से, उन्हीं से नेह लागी है। जो नेह जो हमारी आत्मा है वो उसी से लगी हुई है। अमन को बेकरारी क्या, हमारी आत्मा और वो एक हो गया। परमात्मा, ये भटकती आत्मा इस माया में, इस जग में, इस संसार में जो भटक रही है ना आत्मा, दिन भर भटक रही, सबकी भटक रही, वो इससे परे, जो पर है ना, परम आत्मा, तो उससे मिलन का नाम परमात्मा हो जाता है, योग उसी का नाम है। तो कह रहे हैं न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारे से, उन्हीं से नेह लागी है। अमन को बेकरारी क्या, बेकरारी खत्म होगी ना। हम सब बेकरार हैं, हम सब उलझे रहते हैं। पहले श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय का नाम ही जो लिखा है साहब, वो जो पहला अध्याय का नाम है विषाद योग। विषाद, सबको विषाद है। और श्री कृष्ण भगवान जब उसको समझाते तो जो उसका विषाद है कि क्या करें क्या ना करें, वो सबसे बड़ी स्थिति है, यानी सबसे विषाद में सब सर्वोच्च स्थिति है। उस स्थिति में अर्जुन था कि साहब मैं करूँ तो क्या करूँ, इधर सेना इधर रिश्तेदार सारे। तो हम जो हमारी बेकरारी है ना, वो सबकी लगातार है और सबकी करीब करीब एक जैसी है। क्या करें क्या नहीं करें। जो पैसे वाला वो भी बेकरार है, जो पैसे वाला नहीं है वो भी बेकरार है, जिसके पास सब कुछ है जिसके पास कुछ नहीं है, सब बेकरार है। तो वो कह रहा है कि अमन को बेकरारी क्या, अब अमन हो गया ना,
सब कुछ प्राप्त हो गया, वही मिल गया, तो बेकरार किस बात की। अब आगे क्या करें, कबीरा इश्क का माजा, कबीर साहब कह रहे हैं अंत में, कबीर इश्क का माजा, जो प्यार है ना, उसका जो मजा है, इसको भी माता कर दिया कहीं ने, माजा की जगह, गलत है वो। इश्क का माजा दुई को दूर कर दिल से, जो तेरा दुई है ना, दुई द्वैतवाद, द्वैत जिसको कहते हैं, तो मैं अलग, भगवान अलग, प्रभु अलग, ये जो अलगपन है ना, इसको दूर कर दे। ऐसी कर, ऐसी लोल लगा, ऐसी भक्ति कर, ऐसी श्रद्धा जगा वो इष्ट में, जो तेरा इष्ट जो भी है उसी में, उसी से प्राप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि जो जिसको पूछता है ना, उसकी भक्ति को मैं वहाँ पुष्ट करता हूँ, वही करते हैं, वो सब जगह वही है। सब एक नाम हो सकता है अलग हो या जो भी है, मगर वो है एक ही। तो वो कह रहे हैं कि उन्हीं से, कबीरा इश्क का माजा दुई को दूर कर दे, दिल से दूर कर दे, पर दिल से दूर होते अमन हो जाता है वो। जैसे ही दुई, मैं अलग और भगवान अलग, तब तक माया कामयाब है। आप अलग हो और माया अलग है, तो माया का जोर चल रहा है ना, माया खत्म होते ही, अमन होते ही, माया खत्म होते ही मन की जीत हो जाती है, वो अमन हो जाता है मन। अब उसको न तो बेकरारी है, न इंतजारी है, न होशियारी है। तो कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर इश्क का माजा दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है। वो ये जो राह है ना अध्यात्म की, ये पूरा मार्ग है, इसमें उसके प्रति समर्पित होना है, सब कुछ उसके लिए करना है। और हमारे जो श्रोता हैं वो अगर चाहेंगे तो हम वो राह पे चलना कैसे है, किस तरह से भगवद गीता को पढ़ना है, भगवद गीता में कहाँ शुरुआत करनी है, किस तरह से आप उसमें आगे बढ़ते जाएंगे और किस तरह से प्राप्ति होती जाएगी, वो भी हम बताएंगे। बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से वो कहता है कि साहब ये जो आप बता रहे हो ये बहुत दुश्वार है, बहुत टेढ़ा लग रहा है मेरे को, आंधी को रोकने के समान लग रहा है। तो कहता है नहीं, मन कब्जे में हो जाता है, अमन हो जाता है, मन कब्जे में हो जाता है अभ्यास और वैराग्य से, केवल दो। तो वो अभ्यास और वैराग कहाँ से, किस तरह से शुरू करना है, अगर हमारे श्रोतागण चाहेंगे, हमारे जो विवेकी हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, और जो इष्ट में भक्ति, परम भक्ति रखते हैं इष्ट में, उनके खुद की इष्ट में, हम ये नहीं करेंगे आप उसको मानना था, उसको मानना, जो मानते आ रहे हो ना उसी में हम राह बता देंगे, आप उसी जगह उसी से प्राप्त कर लोगे। तो कबीर साहब कहते हैं कि इश्क का माजा दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है। ये बहुत नाजुक राह है, ऐसा कुछ नहीं सब, आपको केवल 15 मिनट से शुरू करना है, 15 मिनट ध्यान लगाना है। वो ध्यान किसे लगाना है, कब लगाना है, क्या करना है, वो सब हम बता देंगे। मगर केवल 15 मिनट आपके इष्ट के लिए, आपके भगवान के लिए, आप जिसको पूजते हो, जिसको मानते हो, जिसको भी आप अभी तक इस उम्र तक भी मानते आए हो, किसी को सब भूल जाना, सब छोड़ देना, कोई गुरु नहीं, वो गुरु अपने आप आ जाएगा, वो भेजेगा सब, उसका कमिटमेंट है, उसका, उससे आप भक्त से भगवान का वादा है। तू चालू तो कर, तू मेरी तरफ मुड़ तो सही, तू एक बार मुड़ जा, फिर मैं हाथ पकड़ लूंगा। तो वो कह रहा है जो चलना राह नाजुक है, अमन सर बोझ भारी क्या, फिर बोझ भारी क्या, फिर भी हम सब परेशान, बहुत ढो रहे हैं साहब, जिंदगी भर ढोते रहते हैं, ये वो जो अमन होने के बाद जो मन की स्थिति थी, मन खत्म हो गया, तो ये जो पूरी कायनात पे कब्जा हो जाता है ना, तो वो मस्ताना लेवल पे आ जाता है। और इसीलिए भगवान ने वो करता रहता है मगर अकरता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सब सारी सृष्टि का मैं करता हूँ, मगर तू इस मुझ करता को अकरता जान, मान नहीं, अकरता जान, चल के जान। तू वहां आ जाएगा, तू भी अकरता हो जाए, सब कर रहा है फिर भी नहीं कर रहा। वो यही कह रहे हैं कि मुझे कर्ता को, इस पूरी सृष्टि का के कर्ता को तू अकरता जान, चल के आ और जान जा। तो ये जो हमने ये कहा है पूरा, ये है कि साहब हमारे शास्त्रों में, गीता शास्त्र है, योग शास्त्र है,
उनमें भी कई गलतियाँ हुई। वो गलतियों को कुछ को इंगित किया है, कुछ को बताया है, कुछ को और बताएंगे। उसी सिलसिले में ये हमने एक बहुत ही गहरा भजन है कबीर साहब का। कबीर साहब को कौन नहीं जानता, कौन नहीं पूछता। जितने भी सिद्धू हैं सबको पूछना चाहिए, सब एक ही स्थिति में है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मेरे पहले भी बहुत से सिद्धू हैं, योगी हैं, आज भी हैं, उस काल में भी थे 5-6 हजार साल पहले, और अभी भी हैं। क्यों? कि इसलिए वो श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि तू तत्व ज्ञानी के पास जाना, दंडवत प्रणाम करना, उनकी सेवा करके प्रश्न पूछना। इसलिए प्रश्न अगर उठता है तो पहले अंतःकरण में 2, 5, 10, 20 बार आप उस प्रश्न को अगर ले जाके पूछोगे बार बार प्रभु से, अंतःकरण प्रभु ही है, अंतःकरण पूछोगे जवाब आएगा, 100% आएगा। वो सिस्टम है, उसको जवाब देना पड़ेगा चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको वो जवाब नहीं आए तो आप हमसे पूछना, हम आपको जवाब देंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात, आगे चल के हम अब ये जो सिलसिला है ना इसको कंटिन्यू रखेंगे, और अब हम व्याख्या करेंगे वेद की। इसको हम गहराई की तरफ ले जाएंगे। धीरे धीरे हम भगवत गीता की भी करेंगे। वो जब करेंगे भगवत गीता की श्लोकों की व्याख्या, जब हमारे श्रोताओं को ये जो कचरा है ना ये समझ में आ जाए कि भाई कचरा क्या फैला हुआ है, किस लेवल तक जा सकता है वो कचरा, किस लेवल तक फैला हुआ है। तो हम इसके बाद वाले में ये बताएंगे कि साहब वेद क्या है। ये वेदांत करते कई करते हैं। वेदांत क्या है, भगवत गीता का वेद से क्या संबंध है। वेद जो शब्द है ना इसकी परिभाषा नहीं करते कोई कि साहब वेद शब्द की परिभाषा क्या है। हम वेद शब्द की परिभाषा करेंगे। वेद शब्द की परिभाषा गूगल में आप सर्च करोगे तो सब आदमी आजकल गूगल में 1 मिनट में देख लेता है। सब गूगल में क्या वो कह रहा जानना, पर क्या जानना, किसको जानना, उसके आगे कुछ नहीं बताता। तो वेद तो बहुत गहरे ना, 4 वेद लिख दिए, वेदों में इतना बड़ा बड़ा था वेद 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 के नाम से एक डर बैठा रखा था, वेद है ये वेद है, वेदों के खिलाफ। और अब तो वो किताब आप हमारे सनातन के खिलाफ, शाश्वत के खिलाफ, ये सनातन के खिलाफ क्या मजाक बना रखा है। तो वो पहले हम करेंगे वेदों की व्याख्या कि वेदों क्या है, वेद शब्द क्या है, वेद का फैलाव कितना है, और वेद का श्रीमद् भगवद गीता संबंध क्या है। उसके बाद वाले में करेंगे ये जो उपनिषद है सारे उपनिषदों की, कि उपनिषदों का भी फैलाव क्या है, उपनिषद इतने क्यों हैं, 108 या 200 या ज़्यादा थे जिनको 108 कर दिया। उनमें मुख्य क्या है, उनमें क्या कॉन्टेक्ट है, उसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, और उन उपनिषदों का भी हमारी भगवद गीता से, श्रीमद् भगवद गीता से संबंध क्या है। और जब हम वेद को, उपनिषदों को, श्रीमद् भगवद गीता को करेंगे तो भगवद गीता का स्थान किस जगह है हम वहाँ पर लेके आएंगे धीरे धीरे। उसके बीच में हम ये बता देंगे साहब ये भागवत क्या है, भागवत जो करते हैं ना वो क्या क्या करते हैं और क्या क्या वो छोड़ देते हैं, वो भी एक बता देंगे। तो हम धीरे धीरे उस जगह आ जाएंगे जहाँ बहुत कुछ कचरा हमारे श्रोताओं को समझ में आ जाएगा कि ये सब कचरा है साहब, और बात कुछ अलग है, उस अध्यात्म की गहराई कुछ अलग है। तो हम वहाँ तक अगर हमारा श्रोता चल जाएगा तो फिर उसको समझने में कि साहब भगवत, हमारा मेन सब्जेक्ट भी यही है, अब टॉपिक भी यही है, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, और भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता समझ में क्यों नहीं आती, तो समझ में आने लग जाएगी। हमारा यही उद्देश्य रहेगा। तो आज हम ये इसके सुना के इसको आज यही समाप्त करते हैं। अगले वाले में हम वेद को लेंगे। जय श्री कृष्ण।